दासगुप्ता। आई एम एमडी मेडिसिन। मैंने अपनी पढ़ाई सबसे पहले एमबीबीएस मैंने केजीएमसी लखनऊ से किया और उसके बाद मैंने अपना एमडी मेडिसिन की पढ़ाई एसएनएमसी सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा से किया। अभी मैं बनारस में अपने क्लिनिक डॉक्टर दासगुप्ता क्लिनिक पे एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्लस मैं रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस से भी अटैच्ड हूँ। वहाँ पे मैं एडमिटेड पेशेंट्स देखता हूँ, प्लस मैं सिंह मेडिकल हॉस्पिटल भी विजिट करता हूँ। आज हम लोग सब यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग एक बहुत ही विशेष टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हाइपरटेंशन, या जिसको हिंदी में हम लोग उच्च रक्तचाप कहते हैं, या नॉर्मल भाषा में हम लोग उसको ब्लड प्रेशर या बीपी के नाम से जानते हैं, उसके विषय में बात करने के लिए आए हैं। तो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर असल में तब जनरेट होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो खून सामने आगे ब्लड वेसल्स या तो जो हमारे खून की धमिकाएं होती है उसमें भेजता है, और उसका जो फ्लो आता है, जो प्रेशर आता है, उसको ही हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो कि जो ब्लड वेसल्स की दीवारों पे ब्लड फ्लो का प्रेशर पड़ता है, जिसमें जो प्रेशर होता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तब ये ब्लड प्रेशर हम लोग के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इसी प्रेशर के माध्यम से ही जो है हमारे शरीर के हर अंग में खून का स्रोत पहुंचता है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी जब यही ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है और काफी समय तक ये बढ़ा रहता है, तो इनसे हमारे ऑर्गन्स में और नसों में डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कब हम लोग इसको उच्च रक्तचाप या तो हाइपरटेंशन कहते हैं और कब ये नॉर्मल माना जाता है। तो नॉर्मली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज होता है वो 120-80 जो हम लोग जानते हैं, वो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग मानते हैं। लेकिन असल में एक वो रेंज होता है कि जिस किस रेंज में ये एक नॉर्मल माना जाएगा। तो जो सिस्टो इसमें ब्लड प्रेशर के दो हिस्से होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो ऊपर वाला जो रीडिंग होती है उसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, और जो नीचे वाली रीडिंग होती है उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो रेंज होते हैं वो 100 से 140 तक मान लिया जाता है नॉर्मल है, और डायस्टोलिक वाला 70 से 90 तक मान लिया जाता है नॉर्मल है। तो अगर 100/70 के नीचे ब्लड प्रेशर है तो ये लो बीपी में जा रहा है या हाइपोटेंशन में जा रहा है, और अगर 140/90 के ऊपर ब्लड प्रेशर जा रहा है तो ये हाइपरटेंशन या हाई बीपी में जा रहा है, जिसको उक्त रक्तचाप कहते हैं हम लोग। लेकिन क्या आपने कभी अपना एक बार ब्लड प्रेशर नापाया और वो बढ़ के आया 150/80 आया, 150/90 आया, तो क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ब्लड प्रेशर रीडिंग में हमें कभी भी उसको ब्लड प्रेशर मार्क नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि कम से कम दो अलग अलग टाइम पे ब्लड प्रेशर की रीडिंग ली गई हो, जिसमें लगातार वो बढ़ा हुआ आया हो, और तभी उसको हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो ब्लड प्रेशर लेने के तरीके भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ब्लड प्रेशर लेने का तरीका क्या होना चाहिए कि आप जब आए कभी भी किसी भी डॉक्टर के चेंबर में, तो आप पहले ही आते ही तुरंत उसको चेक ना करा ले। गर्मी से आप आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, तुरंत ही आप आए, तुरंत ब्लड प्रेशर चेक करा लिए, तो उसमें हमेशा चांसेस रहेंगे कि आपका बढ़ा हुआ है। तो आप आइए, आराम से बैठिए, कम से कम जो है 20 मिनट से 30 मिनट तक आपको वहाँ बैठ के थोड़ा आराम करिए। इस बीच में आपको पिछले कुछ घंटों तक में कॉफ़ी, चाय जैसी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि इन सब के सेवन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप अपना नॉर्मल घर से भोजन करके आए, यहाँ पे आराम करें और उसके बाद जो है एक बार ब्लड प्रेशर चेक करवाएँ। अगर ऐसे केसेस में 2 अलग-अलग टाइम पे ली गई रीडिंग्स आपके जो है बड़े हुए आते हैं, तभी उसको फिर हाइपरटेंशन मार्क किया जाता है, और उसके फिर आपको या तो डाइट से, या तो फिर अगर डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद दवाई से इसको कंट्रोल करना है। तो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर पहले तो किन-किन कारणों की वजह से होता है? तो नॉर्मली जो चीज़ें होती है वो ये है, एक तो आपके जेनेटिक्स में ये चीज़ हो सकती है। आपके अगर घर में कोई फर्स्ट रिलेटिव्स है या कोई आपके पास आस-पड़ोस के रिलेटिव है जिनको खासकर मम्मी-पापा, दादा-दादी इन लोग में किसी को ब्लड प्रेशर रहा हो, तो इसमें फिर आपको भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आपके फिर जीन्स में ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कुछ जीन्स हो सकती है जो कि आपके ब्लड प्रेशर होने की चांसेस बढ़ा दें।
तो ये तो एक हुआ जेनेटिक्स। दूसरा हुआ खान-पान। खान-पान में अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, तेल मसाला का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, नमक का मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। तीसरा हुआ कि उम्र के साथ-साथ भी नॉर्मली ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो तीसरा हो गया एज फैक्टर। यही मेन कारण है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियाँ होती हैं जिनके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएँ रहती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जैसे स्टेरॉइड्स या कुछ, आप अगर लंबे टाइम तक ले रहे हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएँ रहती है। अब अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो इसकी अब रोकथाम कैसे की जाए, इसका बचाव कैसे किया जाए? तो सर्वप्रथम तो ये है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन या अपने जो जीने का तरीका है उसको थोड़ा उसमें मॉडिफ़ाई करके देखना पड़ेगा, कुछ बदल के उसमें देखना पड़ेगा। तो जो आप अगर कोई स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं, तनाव भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो तनाव में हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएँ रहेंगी। तो अपना जो स्ट्रेस है अब आय ज दिनचर्या जो है उसमें आप कैसे कमी ला सकते हैं, उस पे ध्यान दीजिए। चाहे वो पारिवारिक स्ट्रेस हो या कारोबारी स्ट्रेस हो, दोनों में ही किस तरीके से उसको कम किया जा सकता है, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। है ना? दूसरा है कि आपको हर संभव ये देखना है कि आपकी नींद पूरी हो रही हो, रात में आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ठीक से आ रही हो। तीसरा चीज़ है कि आपको फिर खाने-पीने में थोड़ा परहेज़ करके देखना पड़ेगा, बाहर का खाना अवॉइड करना पड़ेगा, फास्ट फूड, जंक फूड बंद करना पड़ेगा। तेल, मिर्चा, मसाला, चिकनाई, है ना? इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ रखना पड़ेगा। नमक का मात्रा जो सेवन है उसको कम करना पड़ेगा। 6 ग्राम प्रतिदिन से के मात्रा में ही आपको लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और साथ में ये भी आप ट्राई कर सकते हैं कि सीधा नमक ले सकते हैं नॉर्मल नमक के कंपैरिज़न में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा नमक आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, उसको भी नियमित रूप से ही लेना है। तो आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसमें भी नमक का मात्रा कम रहना है और नमकीन चीज़ें अलग से नहीं लेना है, साथ में किसी भी खाने में नमक ऊपर से डाल के नहीं लेना है। प्लस आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज़ करना है, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना है, तो रोज़ आपको एक्सरसाइज़ में कम से कम 30 से 40 मिनट तक एक एरोबिक एक्सरसाइज होना है। जैसे आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इन चीज़ों में कम से कम हफ्ते में 5 दिन और पर घंटे मतलब पर डे 40 मिनट तक ये एक्सरसाइज करने हैं। इसके बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा और ये जो इसमें आपके जो है आपके जो भी फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आपकी मदद करेंगे कि आपको कौन-सी दवाइयाँ इसमें ज़्यादा सूट कर सकती हैं। और दवाई जो है उसको एकदम नियमित रूप से लेना होता है। इसमें आपका कभी लिया, कभी नहीं लिया, उस तरीके से नहीं है, वो आपके डॉक्टर जैसी सलाह दे रहे हैं, उसका डोज़ उस तरीके से एडजस्ट करते हुए तब आपको आगे बढ़ना है। तो अगर इन जनरल हम लोग एक चीज़ देखें कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए, तो यही जो बातें हमने आपके सामने रखी है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर को कभी भी बहुत मामूली बीमारी मत मानिएगा क्योंकि ब्लड ब्लड प्रेशर जो है वो आपके हर शरीर के हर अंग को असर कर सकता है। अगर ब्लड प्रेशर लंबे टाइम तक बढ़ा रहे, तो ये इसके वजह से आपको हार्ट अटैक बढ़ सकता है, आपको ब्रेन की नसें अगर टूट सकती है जिससे जो है ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी में दिक्कतें आ सकती हैं। इन सब चीज़ों पे इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि ब्लड प्रेशर आप अपना कंट्रोल में रखें। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है, आपको घर पे भी ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने बाद जब डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तभी उसको चेक करिए। क्योंकि डॉक्टर के यहाँ आने में, क्लिनिक पे चेक कराने में तो बहुत समय ऐसा हो जाता है कि आप उस समय घबराए हुए हैं, जिसके कारण से आपका वहाँ पे आके क्लिनिक पे उनके ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, जिसको कि हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। और यही चीज़ अगर आप अपने घर पे नॉर्मल कंडीशंस में इसको आप चेक करें तो वो बेहतर रहेगा। अब घर में चेक करने के लिए अगर मैनुअल ब्लड प्रेशर जो पारे वाला स्फिग्नोमैनोमीटर होता है उसको तो सब लोग यूज़ नहीं कर सकते, वो तो या तो फिर किसी को आपको बुला के कंपाउंडर को या किसी डॉक्टर को घर पे चेक कराना पड़ेगा। और अगर आप खुद से चेक करना चाहें तो आजकल काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ अवेलेबल हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं घर पे। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ की जो एक्यूरेसी है, प्रिसिशन है, वो मैनुअल स्फिग्नोमैनोमीटर से कम है। तो इसलिए आप अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से ठीक से यूज़ करना है, उसके इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें और कम से कम 3 रीडिंग लें और 3 रीडिंग का एवरेज जो होगा, उसको आप अपना ब्लड प्रेशर मानें। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है या नॉर्मल रेंज के बाहर है, तो कृपया जाके अपने डॉक्टर साहब से जल्दी संपर्क कर लें।
तो आज के लिए हम लोग अपनी बात इतने तक ही सीमित रखेंगे। आशा करता हूँ आप लोग किसी को ब्लड प्रेशर ना झेलना पड़े, लेकिन अगर इस तरीके की कोई आपको दिक्कत आ रही हो, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर लें। नमस्कार।